हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी संचय का पाठ 1 मेरा हिंदुस्तान का अध्ययन किया था। आज हम हिंदी संचय में पाठ 2 सफलता की कुंजी का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की एक घटना को दर्शाया गया है। किस तरह से नेपोलियन ने अपने आत्मविश्वास, साहस और पक्के इरादे से सफलता को प्राप्त किया था, यानी कि उन्होंने अंग्रेजों के अधिकार से किले को मुक्त करवाया था। उनका यह मानना था कि आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी होती है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे। तो आइए हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। प्रतीत का अर्थ होता है आभास या किसी के आने का अंदेशा। युक्ति का मतलब होता है तरीका या उपाय। धैर्य का मतलब होता है धीरज। संधि का मतलब होता है समझौता या मित्रता। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। कमान का मतलब होता है अधिकार। निरीक्षण का मतलब होता है देखना या निरीक्षण करना। तोपची का मतलब होता है तोप चलाने वाला। आत्मविश्वास का मतलब होता है अपने पर भरोसा। अनुरोध का मतलब होता है प्रार्थना या निवेदन। आत्मसमर्पण का मतलब होता है स्वयं को दूसरे के हवाले करना। तो हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। आइए हम इस पाठ की घटना को पढ़ते हैं। आपने फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का नाम अवश्य सुना होगा। वह विश्व के उन गिने चुने व्यक्तियों में से एक थे जो एक साधारण से सेनापति के पद से उन्नति करते करते फ्रांस के सम्राट के पद पर विराजमान हुए। वह बहुत साहसी, आत्मविश्वासी, धैर्यवान एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। इस महान सम्राट के संबंध में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहने का मतलब है कि नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के महान सम्राट थे और उनका नाम उन गिने चुने व्यक्तियों में गिना जाता है जो एक मामूली से सेनापति पद से प्रगति करते हुए फ्रांस के राजा पद पर वो विराजमान हुए। उनके व्यक्तित्व के गुण भी इस पाठ में बताए गए हैं। वो बहुत ही साहसी, आत्मविश्वासी, धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी यानी कि पक्के इरादे वाले व्यक्ति थे। इस महान सम्राट यानी कि नेपोलियन जो थे उनके जीवन की एक घटना, दिलचस्प कहानी यानी दिल को छू जाने वाली कहानी इस पाठ में बताई गई है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और नेपोलियन के जीवन की घटना को हम जानते हैं। वह अपनी सैनिक शिक्षा समाप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में तात्कालिक फ्रांसीसी सेनाध्यक्ष के पास पहुंचा। जो नेपोलियन थे वो अपनी सैनिक शिक्षा खत्म होने के बाद उस समय फ्रांस के जो सेनाध्यक्ष थे उनके पास नौकरी की तलाश में पहुँचे। अब जैसे ही जो नेपोलियन थे वो नौकरी की तलाश में सेनाध्यक्ष के पास पहुँचे तो सेनाध्यक्ष ने उनके बारे में जो कुछ आवश्यक जानकारी थी उनका जीवन का परिचय उनसे लिया और एक सेनापति के पास उन्हें भेज दिया। सेनाध्यक्ष ने इस सेनापति को अंग्रेजों के अधिकार से एक पहाड़ी मुक्त कराने का काम सौंपा। जैसे ही सेनाध्यक्ष ने सेनापति के पास नेपोलियन को भेजा तो उन्होंने अंग्रेजों के अधिकार से किले को आज़ाद कराने का काम नेपोलियन को सौंप दिया। सेनापति ने नेपोलियन को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखने के बाद किले की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें यह किला अंग्रेजों के अधिकार से मुक्त कराना है, परंतु हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कार्य असंभव है। यानी जो नेपोलियन था उसके बाद नेपोलियन से सेनापति ने कहा कि तुम्हें इस किले को अंग्रेजों के अधिकार से आज़ाद कराना होगा, लेकिन ये कार्य कैसा है, असंभव है, यानी कि ये कार्य पूरा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी इसको पूरे होने की आशंका नहीं है और हम भी इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये कार्य तुम भी नहीं कर पाओगे। तो इस विषय में तुम्हारी क्या राय है, यानी तुम्हारे क्या विचार हैं, एक बार मुझे बता दीजिए। सेनापति महोदय, आपने क्या कहा, असंभव कार्य? दृढ़ निश्चयी व साहसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। उचित युक्ति से हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है, नेपोलियन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा।
यानी कि जब जैसे ही नेपोलियन के जो सेनापति थे उन्होंने इस कार्य को असंभव बताया, तो इस बात पे नेपोलियन ने अपना उत्तर दिया कि कोई कार्य असंभव नहीं होता, यानी हर कार्य को पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में पक्का इरादा होना चाहिए, हम वीर होने चाहिए, तभी उस कार्य को संभव बनाया जा सकता है। साथ ही हमें उचित उपाय उस कार्य को संभव बनाने के लिए सोचना होगा। और इस बात को नेपोलियन ने बड़े ही आत्मविश्वास यानी अपने पर भरोसा रखकर उन्होंने ये बात सेनापति के सामने कह दी। सेनापति बड़े ध्यान से नेपोलियन की बात सुन रहा था। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वह सहसा बोल उठा, शाबाश बहादुर शाबाश। तो फिर इस असंभव काम को संभव बनाने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन याद रखना कि किला जो है वो यहाँ से 2.5 मील की दूरी पर है और हमारी तोपों की मारक क्षमता मात्र 2 मील दूर तक की है। सेनापति ने निराशा भरे स्वर में कहा। तो फिर हमें अपना मोर्चा लगाना होगा, नेपोलियन ने कहा। यानी जिस तरह से नेपोलियन ने आत्मविश्वास के साथ असंभव कार्य को संभव बनाने वाली बात कही, तो इस बात पर सेनापति नेपोलियन की पूरी बात सुन रहा था, तो इस बात पे उनके शब्द भी पूरे नहीं हुए थे। उससे पहले ही अचानक वो बोल पड़े कि शाबाश बहादुर, यानी उनके आत्मविश्वास को, नेपोलियन के आत्मविश्वास को देखकर सेनापति ने कहा, शाबाश बहादुर शाबाश। तो ये जो असंभव कार्य है मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, यानी ये जो असंभव कार्य है इसे तुम्हें संभव बनाना होगा, यानी इस कार्य को तुम्हें करना होगा। लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि किला यहाँ से 2.5 मील की दूरी पर है, लेकिन हमारे पास जो तोपें उपलब्ध है उसकी मारक क्षमता यानी तोपें यहाँ से 2 मील दूरी तक ही चलाई जा सकती है। उसके बाद आधा मील दूरी हमारे किले से हमें कम पड़ रही है, यानी कि आधा मील दूरी तक मारक क्षमता हमसे कम पड़ रही है। और इस उत्तर को सेनापति ने अपने निराशा भरे स्वर में नेपोलियन से कहा। अब जैसे ही नेपोलियन ने इस बात को सुना तो उन्होंने सेनापति से कहा कि हमें मोर्चा आगे लगाना होगा। मोर्चा मतलब जहाँ पे वो उनका ठिकाना है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ से उन्हें आगे के स्थान पर जाकर आक्रमण करना होगा, ऐसी बात नेपोलियन ने कहा। तो इस बात को सुनकर जो सेनापति थे उन्होंने उनको जवाब में कहा कि मूर्ख अफसर, यदि हमने मोर्चा आगे लगाया तो किले की तोपें हमें भून कर रख देगी। यानी हमने थोड़ी सी भी आगे हमारा स्थान को अगर हमने थोड़ा सा भी आगे परिवर्तन किया, बदलाव किया हमारे स्थान में, तो जो अंग्रेज़ सेना है वो हमारे ऊपर तोपों से वार कर सकती है, यानी हमारे ऊपर तोपें चला सकती है। ऐसा उत्तर उन्होंने सेनापति ने नेपोलियन से कहा। कुछ देर सोचने के बाद नेपोलियन ने कहा, फिर तो कोई दूसरा उपाय ही ढूंढना होगा। मुझे आप 2 दिन का समय दें, मैं इस क्षेत्र का निरीक्षण करूंगा। अब नेपोलियन के अनुरोध पर सेनापति ने उसे 2 दिन का समय दे दिया। नेपोलियन ने स्वयं जाकर उस क्षेत्र का भलीभांति निरीक्षण किया। जब वह किले के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था तो अचानक उसकी निगाह किले के लगभग 1 मील दूर स्थित एक पहाड़ी पर जा टिकी। वह पहाड़ी घनी झाड़ियों से टिकी हुई थी। सबसे विशेष बात यह थी कि वह पहाड़ी की तरफ किले की तोपें नहीं लगी हुई थी। किले पर लगी तोपों का मुंह उस मैदान की ओर था जिधर फ्रांसीसी सेना डटी हुई थी। नेपोलियन ने यहीं से आक्रमण करने का दृढ़ संकल्प लिया। जब नेपोलियन ने सेनापति के मुंह से तोप चलाने की मारक क्षमता को कम पाया तो उन्होंने कुछ देर विचार किया और उन्होंने दूसरा उपाय सोचने के लिए सेनापति से 2 दिन का समय उन्होंने मांगा और खुद जाकर उस क्षेत्र का, यानी कि जो इलाका था जहाँ से उन्हें किले पर आक्रमण करना था, उस जगह की उन्होंने जांच की और किले के आसपास की भूमि को उन्होंने अच्छे से देखा। तभी जैसे ही वहाँ उस जगह का वो जांच कर रहे थे तो उनकी नज़र किले पर गई और किले की सबसे विशेष बात यह थी कि किला जो था वो घनी झाड़ियों से, यानी छोटे छोटे पौधों से ढकी हुई थी वो पहाड़ी, और उसके सामने जो तोपें लगी हुई थी उसका मुंह, किले पर लगी तोपों का मुंह उस मैदान की ओर था जिधर फ्रांसीसी सेना, यानी फ्रांस की सेना जहां खड़ी हुई थी उस मैदान की ओर तोप लगी हुई थी। तो नेपोलियन ने
वहीं से आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था कि यह जगह सबसे अच्छी है आक्रमण करने के लिए। नेपोलियन 2 दिन पश्चात सेनापति के सामने उपस्थित हुआ और गंभीर स्वर में बोला, आप मुझे तोपखाने की कमान सौंप दीजिए। किले के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी से मैं आज की रात के धुंधलके में किले पर आक्रमण करूंगा। यानी जैसे ही नेपोलियन ने उपाय सोचने के लिए दो दिन का समय सेनापति से मांगा था, तो 2 दिन के पश्चात वो उपाय सोचकर सेनापति के सामने जाकर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि जो तोपखाना है, तोप चलाने का पूरा अधिकार मुझे आप दे दीजिए और किले के दक्षिण दिशा से मैं उस पहाड़ी पर से किले पर मध्य रात्रि में आक्रमण करूंगा। ऐसी बात नेपोलियन उस सेनापति से कहते हैं। नेपोलियन के मुंह से आक्रमण की बात सुनकर सेनापति दंग रह गया और बोला, तुम मूर्ख हो, भला पहाड़ी पर तोपें चढ़ सकती है। यानी जो नेपोलियन के जो सेनापति उसकी बात सुन रहे थे, तो वो हैरान रह गए उनकी बात सुनकर और कहने लगे कि पहाड़ी के ऊपर भी कोई तोपें चढ़ाई जा सकती है क्या? इस तरह की बात तुम कैसे कर रहे हो? नेपोलियन ने बड़े धैर्य एवं शांत स्वर में कहा, सेनापति महोदय, आप मुझे केवल तोपखाने की कमान को सौंप दीजिए। पहाड़ी पर तोपें चढ़ाना मेरा काम है। यानी नेपोलियन ने इस बात का उत्तर भी यही कहा कि विनम्र भाव से उन्होंने शांत स्वर में धीरज धारण कर उन्होंने कहा कि सेनापति महोदय, जो तोपखाने की कमान है आप मुझे दे दीजिए, तोपें चलाने का काम मैं करूँगा। सेनापति ने नेपोलियन के शब्दों में छिपे आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय को भांप लिया। उसने उसे तोपखाने की कमान सौंप दी। तोपखाने की कमान प्राप्त करते ही नेपोलियन ने तुरंत प्रधान तोपची को बुलाकर तत्काल पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का आदेश दिया। यानी जैसे ही नेपोलियन ने तोपें चढ़ाने का काम स्वयं खुद करने को कहा, तो इस बात को नेपोलियन के सामने जो सेनापति खड़ा था, उन्होंने उनके आत्मविश्वास को समझ लिया और तोपखाने की जो कमान थी वो नेपोलियन को दे दी। तोपखाने की कमान को मिलते ही नेपोलियन ने जो उसका मुख्य तोपची था, प्रधान तोपची था, उसे बुलाया और तत्काल यानी तुरंत पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का आदेश उन्होंने उस तोपची को दे दिया। पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का आदेश सुनते ही तोपखाने के प्रधान को उनके पैरों तले ज़मीन खिसकती नजर आने लगी। यानी वो कार्य, पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का कार्य उसे असंभव लगने लगा। तो वह हकलाते हुए यानी तुतलाते हुए वह कहने लगा, पहाड़ी पर तोपें नहीं चढ़ाई जा सकती श्रीमान। यानी नेपोलियन को उन्होंने उत्तर दिया कि पहाड़ियों पर तोपें नहीं चढ़ाई जा सकती, ये कार्य असंभव है। तो वो मना कर देते हैं इस कार्य को करने के लिए। अब नेपोलियन जो प्रधान तोपची था, उसके मना करने पर, तोपें पहाड़ी पर नहीं चढ़ाने पर नेपोलियन उत्तर देते हैं, क्या पहाड़ी पर तोपें नहीं चढ़ाई जा सकती? अब इस बात का उत्तर वो बोलते हैं कि पहाड़ी पर तोपें चढ़ाने का कार्य नहीं किया जा सकता क्या? जानते हो, सेना में केवल हाँ कहा जाता है, नहीं शब्द सेना का नहीं है। लगभग गरजती हुई आवाज़ में यह कहकर उसने कमर से पिस्तौल निकालकर तोपची को वहीं हमेशा के लिए सुला दिया। यह घटना देखकर तोपखाने के सभी अफसर और सैनिकों के होश उड़ गए। यानी जैसे ही प्रधान तोपची ने तोपें पहाड़ी पर चढ़ाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो इस बात पे से नेपोलियन ने ऊंची आवाज़ में उससे कहा कि सेना में सिर्फ हाँ कहा जाता है, नहीं के लिए कोई जगह नहीं होती। और इसके लिए वो अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर तोपची को गोली मार देते हैं और इस पर तोपची की मृत्यु हो जाती है। और ये सारी घटना वहाँ के तोपखाने के अफसर देखते रहते हैं और वहाँ के सैनिक देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ तक हमने नेपोलियन की घटना को पढ़ लिया है। आगे की घटना को हम दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।